अखिलेश जी, अब 5 दिसंबर पर नजरें टिकी हुई हैं। क्या ये माना जाए कि 5 दिसंबर को होने वाली बातचीत किसान संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा देगी? देखिए, उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से सरकार कह रही है कि किसानों की बातें मांग सकती है, उस पे उम्मीद किया जा सकता है और किसानों को भी थोड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से पूरे मामले को लिंगर ऑन कर रही है और किसानों की समस्या को समझने में उसे इतना वक्त लग रहा है, तो किसानों को ज़रूर लग रहा है कहीं न कहीं कि जो पूरे आंदोलन को कहीं दिशा विहीन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं अगर यूपी गेट पे आपको एक दृश्य दिखाऊं, तो आप ये देखेंगे मेरे चारों तरफ सब किसान ही किसान इकट्ठा है। रात भर पूरे ठंड में ये यहाँ पे इकट्ठा थे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूरे ट्रैक्टर ट्राली से ये चंद लोग हैं जो उन्हें नीचे जगह नहीं मिली है, ये ऊपर आ गए हैं। अगर मैं एक और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं जो किसानों की हेल्प के लिए आ गए हैं। गुरुद्वारे कमेटी के लोग हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग यहाँ पे चाय दे रहे हैं, अपने घर से उनके लिए नाश्ता बना के लाए हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। ये आप लोग क्या करते हैं, जरा आगे आ जाइए। हाँ, ये सेवा चल रही है सब गुरुद्वारे की तरफ से और हम एक कॉलोनी में रहते हैं, सब भाइयों की तरफ से चल रहा है। ये आपके मन में कैसे आया कि आपको लगता है कि आप आंदोलन का साथ दे रहे हैं कि किसानों का साथ दे रहे हैं? नहीं, आंदोलन का भी साथ दे रहे हैं और किसानों के। हम किसान परिवार से हैं। आज दिल्ली में आके बस गए, अपने काम धंधे चल रहे हैं, लेकिन गाँव से तो जुड़े हुए हैं ना। हमारी भी खेती है, हमारे भी किसान है, बाप दादा चाहे ताते चाहे सब गाँव में रहते हैं। ये रोज आप सुबह यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए कि देखिए कितने बड़े बड़े कुकर्स में, प्रेशर कुकर्स में ये चाय बना के लाते हैं, नाश्ता बना के लाते हैं, ब्रेड पकौड़ा लाते हैं। और ये तो ये रोज अब 9 दिन हो गया, रोज बदलना पड़ता है कि एक ही चीज लाते हैं? नहीं, एक ही चीज़ ला रहे हैं। कोशिश करते हैं कि कभी बिस्किट हो जाता है, कभी चाय तो रेगुलर ही है, बाकी खाने में जो भी है बदलते रहते हैं। करते हैं जब भी आवश्यकता होती है, सुबह शाम लगातार चाय की सप्लाई। हाँ, सुबह आ रहे हैं, मॉर्निंग में आते हैं। आप, मैं देख रहा हूँ सुबह से आप बड़ी सेवा कर रहे हैं। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। कभी दाल प्रसादा ले आते हैं, कभी चाय ले आते हैं, बर्गर ले आते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो गुरुद्वारे कमेटी का बड़ा सहयोग है और गुरुद्वारे के लोग जो है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह रम्मी। रमी जी, किस तरह आप किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं? लगातार आप बता रहे थे कि कंबल बांट रहे हैं, खाना दे रहे हैं। हमारी जो सेवा आई पिछले 9 दिनों से, जब से यहाँ पे धरना लगा तब से ही चल रही है। खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से इन किसानों के लिए जो ज़रूरत के सामान इनको चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कंबल, रज़ाइयाँ, गद्दे। और रात को जब ये इतनी ठंड बढ़ जाती है तो हमें लकड़ियों का इंतजाम करके इनके लिए आग बाल के और वहाँ ये किसान बैठते हैं, तो कहीं जाके इनको रात को 2-4 घंटे नींद आती है। तो इस करके इनके लिए जो परेशानियाँ, जो अगर बीमार हैं, कोई बुजुर्ग है, इनको हम अलग स्थान पे ले जाके, हमारे पास मेडिकल पूरी सुविधा है, डॉक्टर्स हैं, पूरा इनका इंतजाम करते हैं कि जो बंदे यहाँ पे बुजुर्ग हैं जो नहीं बैठ सकते उनको हम अपने अब गुरुद्वारे ले जाते हैं और वहाँ पे जाकर उनको सुला के और उनके खाने पीने का प्रबंध वहाँ किया हुआ हमने। कैसे इंतजाम कर पाते हैं कि यहाँ तो संख्या पता नहीं होती होगी कि 1000 बढ़ जाएंगे, 2000 बढ़ जाएंगे, तो कैसे व्यवस्था कर पाते हैं? सर, हमारे सिखों के लिए हमेशा से चैलेंज रहा, जितनी मर्जी संगत आ जाए उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमें इस चीज़ से जो भी हमें काम करना पड़ता है, 100, 150, 200 बंदों की टीम है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर पता चलता 2000 किसान आ रहा है तो उसकी भी तैयारी हाथों हाथ 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है उनके खाने पीने की, उससे हम पीछे नहीं हटते। जी जी, बिल्कुल। लग रहा है कि ये लंबा चलेगा आंदोलन अभी? ये भी लंबा ही चलेगा। सरकार ये 5 तारीख कह के बेवकूफ़ बना रही है और दिन बर दिन आगे बढ़ती जा रही है। ये इनके साथ खिलवाड़ कर रही है, इनकी परेशानी को समझ ही नहीं रही है। ये जानती नहीं कि किसान कितना मजबूर होके, लाचार होके यहाँ पे आया, ये कितनी परेशानी में यहाँ पे सड़कों पे उतर के आया, अपने घर बार को छोड़ कर आया। अगर मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊं तो आप देखेंगे ये जो किसान हैं, ये लोग देखिए चाय पी रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और पूरे यहाँ पे इन्होंने अभी यहाँ पे अस्थाई अपना घर बना रखा है। इसके ऊपर एक हल्की बरसाती की पन्नी डाल देते हैं और पूरी रात यहाँ पे सोते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, हाईवे को उन्होंने जाम कर रखा है और यही है ये। और अगर इसके अलावा आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो तमाम किसान हैं वो आग जला करके भी अपनी यहाँ पे रात भर ठंड अपनी दूर करते हैं और यहाँ पे वो सोते हैं। तो आप देख रहे हैं तमाम किसान। सर, क्या लग रहा है कि कोई समस्या का समाधान हो पाएगा? 5 तारीख की बात करी सरकार, बात करेगी? होगा जी, कभी ना कभी तो होगा ही। कब तक नहीं होगा? सरकार वैसे धीरे धीरे टाइम टपा रही है, तो हम लोगों को उम्मीद है
हम भगवान के भरोसे बैठेंगे, भगवान हमारे पक्ष में फैसला करेंगे, हो जाएगा। आपको लग रहा है आप झंडा लेकर के भी आए, बोलना नहीं चाह रहे सर, क्या लग रहा है हो जाएगा समाधान? सर उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, जब पब्लिक इतनी आ रही है तो होगा। अच्छा, क्या बात है सरकार समझ नहीं पा रही है कि आपको सरकार की बात समझ में नहीं आ रही है? सरकार समझ रही है, किसान जानबूझ के देश के लोगों को दबाना चाहती है। सरकार का अहंकार है, सरकार को बिल्कुल पता है कि ये कानून गलत है। और यहाँ क्या होता है कि आप मीडिया वाले भी आके पूछते हो कि सरदार जी 3 नए कानून क्या हैं। हमें परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने कानून लागू किए तो सरकार ने इन कानूनों की परिभाषा हमें बताई ही नहीं है। उन्होंने बिना बताए लागू कर दिए, हम इसकी परिभाषा दिए बिना विरोध कर रहे हैं। बात खत्म। आपको लगता है कि विरोध करना चाहिए? क्या लग रहा है किसान कोई समाधान का रास्ता निकल पाएगा? बैठक हो रही है, 1 तारीख को हुई, 3 तारीख को हुई, 5 तारीख को होने जा रही है। देखो जी, हम जब भी करेगा मोदी साहब, हम उतना चर जाने के नहीं, जितना चर फैसला नहीं मारा उतना। हम बैठे घर बार छोटे अपना बैठे जी। कितने दिन आंदोलन चलेगा? देखो जी, वो तो उसने पता है, जिसके हाथ में चाबी है कदम रोड़ेगा। हमने हमारे हाथ में चाबी नहीं, हम क्या कह सकते हैं? हाँ जी, हम तो हमारा जो समय है, जो हक है हमारा, मुझे मिल जाए तो हम आज उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो कोई पता ही नहीं है। 2 महीना लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, 10 दिन लग जाए, इसका कोई वो थोड़ी है। जिस मांग के लिए बैठे हैं मोदी जी, वो हमारी मांग पूरी कर दें, तो हमें शौक थोड़ी है कि सड़क पे लेटे। सर, राष्ट्रीय आप अपने बैनर भी लगाए हैं, संगठन का नाम लिखे, लग रहा है कोई समाधान होने वाला है कि नहीं? समाधान जरूर होगा साहब। कैसे निकलेगा समाधान? जब किसान सड़कों पे उतरेगा। आज तो दिल्ली में जाम लगे हैं, अगर ये सरकार नहीं झुकती तो पूरे हिंदुस्तान में हर सड़क पर जाम नजर आएगा। पूरे देश का किसान जो है इस बिल को समझ चुका है कि ये जानबूझकर एक ऐसी षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे किसानों की जमीनें चली जाएंगी, और जिस जमीन को हमारे बाप दादाओं ने बना के हम लोगों को दिया है, वो हम कैसे किसी कॉर्पोरेट घराने को दे देंगे? क्या लग रहा है सर कि तीनों बिल वापस चाहते हैं कि अगर उसमें सरकार कुछ आपके एमएसपी की बात मान ले तो आप आंदोलन टाल देंगे? नहीं, पहले तो हम वापस ही चाहते हैं। अगर देखो लिखित में दे देगा एमएसपी तो इससे कम नहीं बिकेगा धान, इससे ऊपर बिकेगा। कम बेचने वाले को जुर्माना है, तो हम शायद है किसान हमारे बड़े संगठन इससे भी सहमत हो सकते हैं। ये है बात। और तो पहले सबसे बड़ी मांग आपकी एमएसपी की है कि अगर एमएसपी पे सरकार सहमत हो जाती है तो आंदोलन आप टाल देंगे? हाँ, सारे संगठन जितने किसान हैं सारे सहमत हो गए तो करेंगे ये बात। सारे सहमत हो जाएंगे तो ठीक है, ये भी ठीक है। अगर एमएसपी क्या करें आप? जैसे जब एमएसपी दे दें, जैसे इसमें जो फसलें हैं दलहन तेलहन, वो तो उन्होंने निकाल दी। अगर एमएसपी भी दे देंगे तो वो फसलों का क्या होगा, यानी कि वो फसलें जो वो बिल में रखी ही नहीं गई। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलित है, और अलग अलग किसानों से आप बात करेंगे तो वो पूरे बिल की जानकारी दे रहा है, और किस तरह कह रहा है कि किस तरह से उसको लग रहा है कि पूरी सरकार जो है किसान जो नए कानून ला रही है ये पूरे किसानों के खिलाफ है और पूरी किसानी इससे चौपट हो जाएगी। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर पे देखेंगे, ये गाजीपुर बॉर्डर है, इस तरह से किसान आंदोलित है 5 तारीख को। हालांकि उसे उम्मीद है कि सरकार शायद उसकी बातचीत मान ले, लेकिन किसान भी अपने रुख पे अड़ा है कि जब तक उसकी पूरी बातें मान नहीं ली जाती हैं, उसकी सारी मांगें स्वीकार नहीं कर लेती सरकार, तब तक वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जी रोमिता। चलिए वापस लौटूंगी आपके पास अखिलेश जी। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। किसानों की 11 बजे एक महा बैठक होने जा रही है। सिंगूर बॉर्डर पर सभी किसान संगठनों की बैठक होगी और इसी बैठक में सरकार के साथ बातचीत की समीक्षा की जाएगी कि आखिर इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। कल होने वाली बैठक की रणनीति भी इसी बैठक में तैयार कर ली जाएगी, क्योंकि कल 5 दिसंबर है और 2 बजे का समय दिया गया है। और ऐसे में कल क्या रणनीति होगी इसको लेकर आज ही चर्चा इस महा बैठक में। तो देखिए, किसानों का ये महाधरना और कल होने वाली बातचीत से पहले, जहां पर किसान ये चाहते हैं कि फुल एंड फाइनल नतीजे पर सरकार पहुंच जाए उनकी मांगों को लेकर, उससे पहले अब मंत्रणा का दौर 11 बजे शुरू होगा। किसानों की मंत्रणा 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर सभी किसान संगठनों की बैठक होगी, और ये वही सिंगू बॉर्डर जिस पर लगातार 9 दिन से अन्नदाता डटे हुए हैं, सर्दियों की रातें यहां पर गुजारने को मजबूर हैं और अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। चलिए सीधा हम चल रहे हैं, अखिलेश जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी,
कल होने वाली बैठक से पहले आज 11 बजे मंत्रणा होने वाली है, क्या कुछ अंदर पक सकता है, जरा बताइए। देखिए, जो देश भर के किसान आए हैं, अलग अलग संगठनों के किसान आए हैं, वो इस बार बहुत सतर्क हैं। कई बार ऐसा आरोप लग जाता है कि किसान संगठन के लोगों पे आरोप लग जाता है, किसान के नेताओं पे आरोप लग जाता है कि वो सरकार के साथ मिली भगत करके कोई समझौता कर ले रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि सरकार के सामने जो भी प्रस्ताव रखा जाए वो आम सहमति के साथ रखा जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार के साथ वो बैठकों में न तो सरकार की चाय पी रहे हैं, न सरकार का खाना खा रहे हैं, न लंच कर रहे हैं, न डिनर कर रहे हैं। तो इसलिए किसान जो इस बार सरकार से बातचीत में बहुत सतर्क है और इसीलिए वो कम से कम एक आम सहमति बनाना चाहता है कि सारे मुद्दों को अगर सरकार के सामने कोई मुद्दा रखा जाए तो हर संगठन अपना अपनी डफली अपना अपना राग ना लापे, बल्कि एक कंक्रीट प्रपोजल के साथ सरकार के सामने वो वार्ता करे। और इसमें किसान संगठनों में कई बार उनको लगता है कि सरकारें आपस में कंफ्यूजन फैला करके उसका फायदा उठा लेती हैं। तो किसान इस बार सतर्क है और इसीलिए वो अलग अलग बैठकें कर रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं। सर, आपको लगता है कि किसान इस बार एकजुट है और अपनी मांगों को सरकार के सामने सही ढंग से रखेगा, उसमें कोई मतभेद नहीं आपस में? कोई मतभेद नहीं है, सही तरीके से रखेगा अपनी बात को। आज 11 बजे आपकी मीटिंग होने वाली है, तो उन्हीं मुद्दों पे चर्चा होगी जिनसे सरकार पे बातचीत करनी है, जिनसे सरकार से जी उन्हीं पे बात होगी। जो अपनी समस्या है उसको किसान रखेगा, अपनी शालीनता के साथ रखेगा, अपने जो मुद्दे हैं उनको रखेगा। माने ना माने, नहीं मानेगा तो किसान अड़ा रहेगा, हटेगा नहीं। इस बार आर पार की लड़ाई है। आर की लड़ाई है। आर पार भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सर, आप इतने नाराज, अभी तो बातचीत का दौर है, कल बुलाया है सरकार ने, तो हो सकता है आपकी बात मान ले। ठीक है सर, ठीक है सर, अगर जो मान लेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो किसान पूरी तरीके से अपना 6 महीने का राशन पानी लेकर आया है, यहाँ अपने घरों के तार लगा के आया है और आपके आर पार की लड़ाई होगी। इस बार क्या आपको लगता है कि किसान संगठनों में कोई मतभेद नहीं है, सब लोग एक मुद्दे पे एक मत है, सहमत है? कोई मतभेद नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सरकार बहुत लॉलीपॉप दे चुकी हम लोगों को और मूर्ख जितना हमें बनाना था बना चुके। अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं और अपना पूरा काम हम लोग सिमेट करके और पूरे अपने राशन पानी लेके पूरे जोश से यहाँ आए हुए हैं। चाहे हमें 6 महीने लग जाए, चाहे हमें 1 साल लग जाए, हम इस आर पार की जो लड़ाई है इसको जीत के ही यहाँ से जाएंगे। जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं ले लेते, अब हमारी कोई और मांग ही नहीं है, ये 3 अध्यादेश अपने वापस ले तभी हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रोमिता जी, इस बार जैसे कहते हैं ना लोग, हम लोग के यहाँ कहावत है कि राशन पानी लेके चढ़ जाना किसी पे, तो किसान शायद सरकार पे राशन पानी लेके चढ़ गया है और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि 6 महीने का वो राशन पानी लेकर के आए हैं। सर, ये कह रहे हैं कि 3 अध्यादेश वापस हों। आप कह रहे हैं, कुछ किसान कह रहे हैं कि अगर एमएसपी का मुद्दा मान लिया जाता है तो हम अपनी सरकार से अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं, बाकी बातों पे फिर बात हो सकती है। क्या आपको 3 अध्यादेश वापस चाहिए कि अगर एमएसपी की कुछ बातें सरकार आपकी मांग लेती है तो आप आंदोलन टाल देंगे? जो किसान के जो हक हैं, जो किसान के हक है वो मिलने चाहिए। किसान के जो हक हैं वो मिलने चाहिए। किसान के जब घर में माल होता है तो उस टाइम पे मंदी का दौर होता है और जब व्यापारियों के पास चला जाता है तो वो जो है हाई रेट हो जाता है। आज की डेट में आप देखिए कि जब मक्का के अब कांटे का लगने का टाइम है, अब कांटे लगाए हैं और जब किसानों के पास नहीं है मक्का और मक्का पहुंची है व्यापारियों के पास, व्यापारी आप हाई रेट हो गए, 1850 का रेट कर दिया। ये कौन सी नीति है गवर्नमेंट की? और व्यापारियों का माल तुल रहा है। अध्यादेश वापस चाहते हैं कि अगर सरकार कुछ बातें मांग लेती है तो आप मान? देखिए, ऐसा है, अब कल हमें पहले वार्ता के लिए बुलाया, कल फिर बुलाया गया, तो जैसे हम लोगों की कोई बात पूरी तरीके से वो लोग सुन नहीं रहे या वो मान नहीं रहे, किसी का प्रेशर उनके ऊपर है, तो हम लोगों को तो पता नहीं इस चीज़ का क्या बात है, वो किस चीज़ के लिए, मतलब उनके ऊपर क्या प्रेशर है कि हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम लोगों को बार बार बुला के हमारे जो नेता है वो बार बार जा रहे हैं, वो जलील होके आ रहे हैं और ये जो कहीं ना कहीं से यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों के खाने में पड़ रही बात कि इनके सरकार के ऊपर भी कोई प्रेशर है जिसके लिए हमारी बात नहीं मान रहे हैं। सरकार के ऊपर भी इनका कहना प्रेशर। आप राधे राधे का ड्रेस पहन के आ गए आंदोलन में, क्या मांग है आपकी? 3 अध्यादेश अगर हमारे वापस नहीं लिए जाएंगे तो हम अपनी जान देने के लिए आए हैं। जान दे देंगे। सरकार मान रही तो अभी बातचीत कर रही, हो सकता है कोई समाधान निकल जाए। समाधान निकले, हम समाधान के लिए तो आए हैं। समाधान अगर नहीं निकलता है तब की ये बात है।
और हम सालों भर यहाँ टिके रहेंगे। प्रमिता, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किसान पूरी तौर पर आंदोलित है और उसका कहना है कि सरकार बातचीत का जो रास्ता अपना रही है, जो कई दौर की बातचीत हो रही है, इससे निष्कर्ष कोई नहीं निकल रहा। दरअसल वो किसानों के मन की थाह लेना चाह रही है कि इनके मन में आखिर है क्या, और किसान भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार उनके मन की कितनी भी थाह ले लेकिन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक लड़ाई आर पार की है इस बार, जब तक उनकी पूरी बातें और मांगे मान नहीं ली जाती हैं। जी अखिलेश जी, जरा ये पता करने की भी कोशिश करिए कि फिलहाल तो कल का इंतजार किया जा रहा है, आज उससे पहले ये महाबैठक भी किसानों की होने वाली है, लेकिन अगर कल तक किसी फाइनल नतीजे पर सरकार नहीं पहुंच पाती है या जो फैसला होता है वो उतना संतोषजनक नहीं होता है किसानों के लिए, तो क्या होगी अगली रणनीति? क्योंकि समय की चिंता तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राशन पानी सब कुछ किसानों के साथ है, लेकिन समाधान की उम्मीद तो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, कल जो बातचीत होने वाली सरकार से अगर ये विफल हो जाती है तो फिर आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, अगली रणनीति क्या है? ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये और हम लोग इसको तेज कर देंगे, चाहे इसमें हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। और कल के बाद ये मामला जो है ये इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, ये और उग्र हो जाएगा। और देखिए विडंबना कोई और डेट देती है कि 5 की बजाय आप 7 को रख लीजिए मीटिंग, 8 को मीटिंग रख लीजिए। अब हम ये झांसे में नहीं आने वाले, ये हम लोगों को लगातार बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए अब हम बिल्कुल झांसे में नहीं आएंगे। देखिए ये जो हम लोग भी इसी देश के वासी हैं, हम लोगों को क्या अधिकार नहीं है आगे जंतर मंतर पे जाके हम लोगों को धरना देने का? किसान को अन्नदाता कहते हैं और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। रामलीला मैदान में हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। हम शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ अपनी बात मनवाने के लिए आए थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये कहाँ की वो है? ये तो मतलब एक हम लोगों के संग बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सर, कल मीटिंग के लिए बुलाया है किसानों को, अगर मान लीजिए फिर सरकार कहते हैं कि अभी हम और आपके साथ 1-2 मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो क्या सर किसान मीटिंग करता रहेगा कि आंदोलन की कोई और राह इजाद करेगा या कोई रणनीति आपकी नहीं बनेगी? बात ये है कि सरकार अगर लारे लप्पे लगाती है, ये लारे लप्पे होते हैं कि आज चलो कल चलो 2 दिन आगे बढ़ना, ये अगर लारे लप्पे लगाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये शिकंजा कसता चला जाएगा। हर किसान अब गाँव से चल पड़ा है। आज जो 3 तारीख को मीटिंग देखते हो इन्होंने कुछ नहीं निपटाया, इसलिए हर बहुत रोष है गाँव में, शहर में, जहाँ भी किसान बैठा है जिस भी जगह पर बहुत रोष है और वो चल पड़ा है। और ये जो 5 कह रहे हैं 5 तक, तो यहाँ मेरे ख्याल में अभी तो कुछ रोड चल रहे हैं छोटे से, वो भी बंद हो जाएंगे। और एक बात मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए मीडिया जो है, मैं जो पहले भी आपसे बैठ भी दे चुका हूँ, मैं दोबारा इस बात को आपके लाइव से बात करना चाहता हूँ कि जो इस सारे काम में ये आंदोलन एक बहुत जन आंदोलन है और इसको मीडिया पूरा अच्छी तरह से दिखा नहीं रहा। वो कैसे जो बाइट ले रहे हैं वो नहीं दिखाया, अभी आप लाइव दिखा रहे हैं, हमें घर से मैसेज आ गया। तो मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि मीडिया है वो अपनी जिम्मेवारी निभाए। जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। हाँ, आप यहाँ पे आकर के लोगों की सुबह से देख रहे हैं, आप चाय पिला रहे हैं, पकौड़ा दे रहे हैं, ये रोज का रूटीन है? आप किसान नेता है, क्या है ये? रोज का रूटीन है। हम यहाँ पे नौकरी करते हैं, हमें 10 बजे जाना होता है, लेकिन यहाँ पे आके किसानों का साथ देते हैं जितना भी टाइम हो सकता है अपना, सुबह आके इनका साथ। क्यों आप करते हैं किसानों के साथ यहाँ पे, क्या आपको लगाव है? क्योंकि ये किसान भाई हैं, ये एक धरना दे रहे हैं अपने हक के लिए और भूखे प्यासे यहाँ पे बैठ के इनका, हमें लगता है पूरे देश को इनका साथ देना चाहिए। शमशेर जी, क्या लग रहा है आपकी लड़ाई आगे बढ़ेगी? सरकार बातचीत कर रही है और किसान कह रहा है कि अगर अब कल की वार्ता फेल होती है तो क्या अगली वार्ता के लिए आप तैयार हैं या अपनी कोई अलग रणनीति बनाएंगे? देखिए ये वार्ता जो है ना किसानों के लिए तो फेल नहीं हो रही है, सरकार इसमें फेल हो रही है। सरकार को कुछ न कुछ किसान की तरफ से ऐसा सख्त संदेश जा रहा है कि ये पीछे हटने वाले नहीं है, इसलिए वार्ता पे वार्ता रखे जा रहे हैं। पहले इन्होंने वार्ता रखी, विफल होगी, पता चला अब उत्तराखंड और हरियाणा का किसान जो के लिए है ना हम लोग आ गए हैं, तो फिर वार्ता रख लेते हैं। कहना कि दाबे से गन्ने का रस निकालना है, दब के निकलता है, तो हमने तो किसान को यूँ दबा लिया ढंग से। सॉरी, किसानों ने जो है इस सरकार को गन्ने का रस निकाल रहे हैं हम तो, और ये इस सरकार को चलाने लायक नहीं है। इस मोदी सरकार को जो है ना इसको बायकॉट, राइट टू रिकॉल हम लोग करने जा रहे हैं इसमें। तो हम अगली हमारी रणनीति ये है, 5 तारीख को हम जो है एक सख्त कदम उठा रहे हैं। अगर उसमें फैसला नहीं होता, मैं पहले उसे लीक नहीं करना चाहता।
सरकार देखिए नारा लगा रहे हैं यहाँ पे और किसान आंदोलित है। इनका कहना है कि अगर 5 तारीख की बैठक में कोई फैसला नहीं होता है तो किसान एक उग्र कदम उठाने के लिए विवश होगा। क्या स्ट्रेटजी होगी फिलहाल वो खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं। रोमिता, बिल्कुल, बहुत सारे मायने हैं इस वक्त और देखिए सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश भी इस वक्त इन किसानों में दिखने के लिए मिल रहा है। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए अखिलेश जी, क्योंकि 11 बजे ये महाबैठक होनी है किसानों की और सिंघू बॉर्डर ही है वो जगह जहां पर पिछले 9 दिन से किसान डटे हुए हैं, तो आप प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां वहां पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे 11 तारीख को 11 बजे जो बैठक है वो इसीलिए है कि जो तमाम किसान संगठन हैं देश भर में कम से कम 450 किसान संगठन हैं और सबके अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग उनकी परेशानियां, अलग अलग मांगे हैं। तो किसान संगठन कम से कम ये चाहता है कि वो पूरे मामले पे एक राय बनाए और वो जो उसके प्रमुख मुद्दे हैं वो कहीं सरकार से बातचीत में न रह जाए। तो कुल मिलाकर के वो इसीलिए सारी जो बैठक हो रही है उसका लब्बो लिबाब ही यही है कि किसानों के संगठनों के बीच में कोई आपस में मतभेद न हो जिसका फायदा सरकार उठा सके और वो किसानों की प्रमुख समस्याएं बातचीत में, मांग में कहीं पीछे न रह जाए जिससे किसानों को नुकसान हो। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।